नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आज आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाली हूं। अगर यह बातें आप लोगों को अच्छी लगे, कहानी के माध्यम से बताऊंगी। यह कहानी यदि आप लोगों को अच्छी और सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये कहानी सच है कि झूठी है। यह कहानी मैं प्रेमानंद के श्रीमुख से सुनी थी। उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं चलती हूँ। यह एक कहानी है कर्मों का लेखा, यानी कि कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमारे किस्मत में जो लिखा है उसको विधना भी नहीं टाल सकती। उसको कुछ भी, कितने बड़े भी ज्योतिष हो, वो जो आचार्य हो, संत हो, महात्मा हो, लेकिन वो टलना ही नहीं है। कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी जो है, हम ऐसे करेंगे तो टल जाएगा, हम ऐसे करेंगे, इतना पूजा पाठ कर। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो भगवान ने आपके नसीब में, आपके कर्मों में लिख दिए हैं, वो कभी टल ही नहीं सकता। कैसे नहीं टल सकता? जब आप एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। इस कहानी को जब आप सुनोगे तो आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगी कि कैसे भगवान का लिखा हुआ कैसा संजोग बन जाता है और कैसे वह लिखी हुई वाणी, वह लिखा हुआ ग्रह नक्षत्र, जो भी संकट हमारे जीवन में नहीं टलता है। इसके लिए आप हमारी कहानी को ज़रूर सुनिएगा और पूरी कहानी सुनोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको वचन देती हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह हम अपने पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के श्रीमुख से सुनी हूँ, तो यह वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती है। यदि आप प्रेमानंद महाराज को दिल से मानते हो तो इस कहानी को अवश्य सुनना। तो चलो मैं कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। इससे पहले प्रेमानंद महाराज के चरणों में राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। एक ज्योतिषाचार्य जी थे। अपनी ज्योतिष निकाली उन्होंने देखने के लिए कि हमारी मृत्यु कब है। जैसे उन्होंने अपनी मृत्यु को देखने के लिए जो है पत्रा निकाला, तो उसमें लिखा था कि हमारी मृत्यु किसी मगरमच्छ से होगा। जैसे उन्होंने यह देखा तो फटाफट उन्होंने अपनी खेती बाड़ी सब बेच के रेगिस्तान चले गए। वहाँ जा कर के एक घर बनाकर रहने लगे, क्योंकि जब वहाँ पर जल ही नहीं था तो मगरमच्छ क्या ही करेगा उनको। इसी डर से, मृत्यु की डर से उन्होंने सब कुछ बेच बाँच कर अपना रेगिस्तान चले गए। अब वह ज्योतिष इतने बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उस समय वहाँ के रोज जो है, वहाँ के लोग राजा थे। इतने बड़े ज्योतिष थे कि वहाँ के जो छोटे छोटे राज्यों में राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनका देखा तो तुरंत उनको अपना पुरोहित बना लिया। इतने बड़े ज्योतिष थे कि उनको बहुत दूर तक उनका प्रकाश हुआ। तो राजा भी सुने। एक राजा ने जब सुना तो अपने छोटे छोटे राज्य के राजा होते हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया। तो राजा ने उनको बुलाकर उनके पंडित और ज्योतिष को देखा तो और बोला, आप तो उनको कुल पुरोहित बनाना ही पड़ेगा, यानी कि ज्योतिष जी आप हमारे कुल पुरोहित बन जाइए। और वो जो राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी। जैसे ही पुरोहित बनाया उनको अपना कुल पुरोहित, वैसे ही रानी गर्भवती हुई। जिस दिन से कुल पुरोहित बनाया गया उसी दिन से रानी गर्भवती हो गई उनकी। अब तो उनकी और इस कीर्ति बढ़ने लगी, उनका नाम होने लगा। पुत्र नहीं हो रहा था और खुशी थी सबकी कि जब से ज्योतिषाचार्य जी आए हैं, इतनी खुशी की लहरें, इतना शुभ कदम है इनका। जब से पंडित जी के चरण पधारे हैं तब से मंगल ही मंगल हो रहा है। अब जब लगा हुआ सब 12 वर्ष के हो गए, यानी कि सब जब उनका पुत्र हुआ तो वह 12 वर्ष का हो गया। तो कुंभ पड़ता है ना प्रयागराज में, तो राजा के बेटे ने कहा कुंभ में हम जाएंगे स्नान करने। छोटा बच्चा था। राजा ने कहा बिल्कुल, राजकुमार का आदेश है तो पूरी सब व्यवस्था किया जाए और राजा को प्रयागराज महाकुंभ नहाने के लिए जरूर ले जाया जाए। बोले कुलगुरु बोले, वे पहले ही हाथ उठाकर बोले, हम अपनी ज़मीन बेचकर तो यहाँ आए हैं इसीलिए कि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से, हम जल के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वही तो टालने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो राजा ने कहा आप चिंता मत करो, यमुना में इधर उधर मैं जाल बिछवा दूंगा, बीच का संगम का पानी छनवा दूंगा, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि आप हमारे पुरोहित हो। राजकुमार जाएगा तो आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। अब उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि हमारी जो मृत्यु है देख लो कैसे फांद रही है हमको। इसी चीज़ को सोच कर वो बहुत घबरा रहे थे कि अब मैं बच नहीं सकता। राजा ने उससे बहुत विनय किए पुरोहित, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था।
फिर भी वो कह रहे थे, नौका में खड़े जाल में बिछवा दूंगा, एक एक कीड़ा को मैं शर्मा दूंगा, आपको कोई संकट नहीं होगा, आपको मगरमच्छ छू भी नहीं सकता। जब छोटे छोटे मगरमच्छ को, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे कीड़ों को मैं छलवा दूंगा तो मगरमच्छ तो बहुत बड़ा होता है, तुम डरते क्यों हो इतना पुरोहित जी। लेकिन प्रातःकालीन 4 बजे गंगा स्नान के लिए, संगम के लिए राजा और रानी, राजकुमार सब लोग गए। और जैसे उन्होंने बोला, पंडित जी गले तक आओ पानी, वो पैर तक ही जा रहे थे, यानी कि इतना डर लग रहा था उनको, वो पानी में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, बस जहाँ तक पानी उनके पैर तक पहुँचता वहीं तक जाते। लेकिन राजकुमारी, राजकुमार, राजा जी गले तक पानी में गए थे, डुबकी लगा रहे थे। तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित से बोला, कुल पुरोहित जी आप गले तक पानी में आइए, और दूर से आप मंत्र बोल रहे हो, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक आइए और मंत्र को बोलिए जिससे हम लोग भी सुन पाएँ। तब पंडित जी बोले, आप समझते नहीं हो, हम राजा हैं, बार बार आपसे हम जो है आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। आप हमारे कुल पुरोहित हो, आप आकर हमें अपना आशीर्वाद नहीं दोगे तो हम कैसे नहाएंगे, यहाँ पर कैसे हमारा सिद्ध होगा। पंडित जी ने ज्यों ही जल में इतना गए, ज्यों ही गले तक उनके पानी आया, सोई मगरमच्छ प्रकट हो गया। और जैसे ही मगरमच्छ प्रकट हुआ, तुरंत ज्योतिषाचार्य यानी कि जो हमारे पुरोहित थे उनको लेकर मगरमच्छ गायब हो गया और पंडित जी को ले गया। सब देखते ही रह गए और जैसे ही भव्यता तैसे बने सहाय। आप न आओ ताई तपाई कहाँ ले जाए, यानी कि आपका जो कर्म है, जो विधिना का विधान है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तुरंत जो आचार्य, जो ज्योतिष थे, कुल पुरोहित थे राजा के, वह मगरमच्छ पानी को बहुत व्यवस्था करवाए थे, बहुत छानाए थे, लेकिन उनकी मृत्यु मगरमच्छ से लिखी थी, इसीलिए कोई भी व्यवस्था उनकी काम नहीं की। इतना बड़ा मगरमच्छ था कि जैसे ही पुरोहित नदी में गले तक पानी तक गए, तुरंत उनको मगरमच्छ लेकर गया। अब राजा, रानी और राजकुमार देखते ही रह गए। जो विधिना ने दिया था वह जरूर से जरूर होगा, उसे कोई टाल ही नहीं सकता। इसलिए अपने दिल से कोई भी वहम निकाल लो, जो भी संकट होगा उसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को खूब नाम जप करना चाहिए। अभी मिटा दो भगवान के भजन से, अभी पाप कर्म को मिटा दो, बाद में भोगना ही क्या, तो आगे सब बढ़िया मंगल ही मंगल होने वाला है। मानो आपके जीवन में कीर्तन भजन से सब मंगल होगा। भगवान का नाम कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान का नाम लेने से, राधा राधा बोल देने से भगवान आपकी सारी इच्छा भी पूर्ण करते हैं और आपका आने वाला समय भी अच्छा करते हैं। ग्रह संकट का सब नाश हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, तो राधा राधा नाम का जाप जरूर कीजिएगा। और प्रेमानंद महाराज की यदि आप प्रवचन कथा सुनेंगे तो आपका मन की भी शुद्धि होगी, तन की भी शुद्धि होगी, आने वाले भविष्य की भी शुद्धि होगी। यदि आप लोगों को यह कहानी अच्छी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी यह कहानी और हमारी यह कोशिश आप लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।